Hi everyone, good afternoon. This is Sarfraz Khan, and I welcome everyone in my YouTube channel that is Chrysalis Academy, right? Well, of course, this is your YouTube channel. I'm yours. This channel is yours. Okay, so today I've come in a new video that is on a display screen that you can see that current affairs 17th May 2025 and current affairs 18th May 2025. So this will be a quiz. There will be 10 questions, and the questions will be of UPSC NTA CDS exam. So there will be 10 questions, and one questions will have, each questions will have four options. You have to select one, and the time will be given 5 seconds to answer, right? So first we have to go for the first question. So now we are going to open our first slide. That is what the first question here before you on a screen that you can see. Which state tops the GST collection growth rate in FY 2024-2025? Okay, so its हिंदी is वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सवाल ये है, which states tops the GST collection growth rate in FY 2024-25? इसका हिंदी ये है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, मतलब कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह कर पाया है 2024-25 में. तो आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र. आपके सेकंड्स मिल रहे हैं 5 seconds. So the answer is option A. The answer is what? Option A, Karnataka. Karnataka is the state which has top in terms of GST collection growth rate in FY 2024-25. यानी वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह विधि दर में कौन सा राज्य है? वो सबसे शीर्ष पर कर्नाटका. चलिए अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं. We have our next question, that is, where has the 12th day Saraswati Pushkaralu started recently? मतलब हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है हरियाणा, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना. आपको समय मिल रहा है 5 seconds. So of course here we can say D is यानी तेलंगाना. तेलंगाना क्या है? ये हाल ही में जो 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु कहां शुरू हुआ है? तो ये कहां शुरू हुआ? तेलंगाना में, राइट? चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है आपका 18th मई 2025 यूपीएससी सीडीएस एनटीए एग्जाम क्विज के लिए है. चलिए, recently India European Union has launched a joint research initiative on how many crores of rupees on marine pollution and green hydrogen. इसका हिंदी ये है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए संयुक्त शोध पहल शुरू की है? मतलब हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए की संयुक्त शोध पहल शुरू की है? ऑप्शंस है 295 करोड़, 346 करोड़, ऑप्शन सी 391 करोड़ एंड ऑप्शन डी 412 करोड़. तो आपके पास समय मिल रहा है 5 seconds. तो जवाब ये है ऑप्शन बी 346 करोड़. सो 346 करोड़ ये खर्च हुआ है, या यूं कह ले हाल ही भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए की संयुक्त शोध पहल शुरू की है? तो ये है कितने? 346 करोड़ यानी 346 करोड़.
ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको पूछ रहे हैं ये 18 मई 2025 क्विज आपका यूपीएससी, सीडीएस, एनटीए ये सब एग्जाम के लिए। चलिए अब हम लोग देख लें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने या आपके सामने ये रहा। Who has recently developed high pressure polymer membrane for seawater desalination? मतलब हाल ही में समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किसने विकसित की है? मतलब इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? Who has recently developed high pressure polymer membrane for seawater desalination? यानी हाल ही में समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किसने विकसित की है? ISRO, ISRO, DRDO, options B, option C, CSIR, and option D, NTPC. So these are the companies. ठीक है, तो भाई आखिर किसने की है? आपके समय मिल रहा है 5 सेकेंड्स। चलिए इसके सही जवाब है बी। इसके सही जवाब क्या है? सॉरी या सो इसके सही जवाब है बी, DRDO। इसके सही जवाब क्या हो गए? बी, DRDO। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों के लिए अगला क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। Where was the Inclusive India Summit organized recently on the occasion of Global Accessibility Awareness Day? इसका हिंदी ये है, हाल ही में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के अवसर पर इंक्लूसिव इंडिया समिट कहां आयोजित किया गया? मतलब सवाल यह है, हाल ही में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के अवसर पर इंक्लूसिव इंडिया समिट यानी इंक्लूसिव इंडिया समिट कहां आयोजित किया गया? राइट, ऑप्शंस आपके सामने है, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शंस आपके सामने है, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। आपको समय मिल रहा है 5 सेकेंड्स। सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये आप क्यों कह लें, इंक्लूसिव इंडिया समिट कहां आयोजित किया गया, कौन से डे पर? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के अवसर पर कहां हुआ? न्यू दिल्ली में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है 17th मई करंट अफेयर्स 2025 का है। रिसेंटली Anita Anand of Indian origin has been appointed as the foreign minister of which country? Recently, Anita Anand of Indian origin has been appointed as the foreign minister of which country? हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है यानी अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी इटली। आपको समय मिल रहे हैं 5 सेकेंड्स। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली। सो बी इज द राइट आंसर, कनाडा। यानी अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का। चलिए अगला सवाल 7th क्वेश्चन। वाटर हेरिटेज म्यूजियम ऑफ which the Water Resources Development and Management Center has recently received a global honor? यानी जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को हाल ही में वैश्विक सम्मान किस संस्था का प्राप्त हुआ है? यानी
जो मैंने अभी इंग्लिश पढ़ा उसका हिंदी ये है कि जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को हाल ही में वैश्विक सम्मान किस संस्था का प्राप्त हुआ है? वाटर हेरिटेज म्यूजियम ऑफ विच द वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सेंटर हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ ग्लोबल ऑनर। ऑप्शंस आपके सामने है। ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी पुणे, डी कोशिकड़े। ये आपके सामने ऑप्शंस है। अब आपको समय मिल रहा है 5 सेकेंड्स। सो डी इज द राइट आंसर। ये किस संस्था का प्राप्त हुआ है वैश्विक सम्मान? कोशिकड़े का। तो ये रहा 7th क्वेश्चन। दीज आर रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। ये है 17th मई 2025 करंट अफेयर्स क्विज ऑफ यूपीएससी सीडीएस एनटीए एग्जाम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। आज का जो 8वां सवाल है, रिसेंटली अमेरिका हैज साइंड a defense agreement of how many billion dollars with सऊदी अरबिया। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है? Recently, America has signed a defense agreement of how many billion dollars with Saudi Arabia। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन ए 125 बिलियन डॉलर्स, बी 142 बिलियन डॉलर्स, सी 176 बिलियन डॉलर्स, डी 198 बिलियन डॉलर्स। So you have been given 5 seconds to answer. So option B 142 बिलियन डॉलर्स। सऊदी अरब, आप यूं कह ले, हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है? तो वो है 142 बिलियन डॉलर्स, यानी 142 बिलियन डॉलर्स। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, the president of which country? Recently, the president of which country has signed an executive order to reduce the price of medicine? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमत कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, the president of which country has signed an executive order to reduce the price of medicines? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमत कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी साइन किए हैं? ठीक है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंडिया, सी रशिया, डी फ्रांस। तो आपके सामने अब आपको मिल रहे हैं 5 सेकेंड्स टू आंसर। सो ऑप्शन ए अमेरिका, ये है आपका सही जवाब। यानी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमत कम करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है अमेरिका। अब हम लोग आज के लिए आखिरी सवाल ये है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक फॉर माइनिंग इन छत्तीसगढ़? Who has recently launched India's first hydrogen-powered truck for mining in छत्तीसगढ़? हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रक खनन के लिए किसने लॉन्च किया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रक खनन के लिए किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी टाटा मोटर्स, सी मारुति सुजुकी, डी अडानी ग्रुप। तो आपको मिल रहे हैं 5 सेकंड्स जवाब देने के लिए। As we know, Adani Group is the right answer. अडानी ग्रुप क्या है? ये सही जवाब है। अडानी ग्रुप को मतलब हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रक खनन के लिए किसने लॉन्च किया है?
अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा 10 क्वेश्चन क्विज किस एग्जाम के लिए, यूपीएससी सीडीएस एनडीए एग्जाम के लिए। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। और हम लोग इंग्लिश वीडियोस भी लेकर के आते हैं, क्राफ्ट्स वीडियोस भी लेकर के आते हैं, करेंट अफेयर्स भी हो, जीके भी है। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।